अगर मैं आपको पूछूं कि भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार कौन हो सकता है, तो आपके जहन में कितने नाम आएंगे? आपके जहन में नाम आएंगे तिलक वर्मा का, जहन में नाम आ सकता है रिंकू सिंह का, आपके जहन में नाम आ सकता है मयंक यादव जो बॉलर हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार एक ऐसा बल्लेबाज होगा जो इन दिनों आईपीएल में रनों की झड़ियां लगा रहा है, रनों का अंबार लगा रहा है। और ये सिर्फ इस आईपीएल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पिछले कई सालों से वो खेले जा रहा है और अपने बल्ले से रन बरसते जा रहा है उनके बल्ले से। तो इस बल्लेबाज के बारे में उतनी बातें नहीं होती है, लेकिन ये बल्लेबाज जब भी आता है अपना काम इतनी बेहतरीन तरीके से कर जाता है कि टीम की नैया वो पार लगा दे जा रहा है। और ये बल्लेबाज कोई और नहीं, साई सुदर्शन। जी हाँ, साई सुदर्शन, जिसको आपने कल बल्लेबाजी करते हुए देखा होगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। और उनकी बल्लेबाजी की धाक ऐसी थी कि बेंगलुरु जो आरसीबी की टीम है वो मैच में वापस ही नहीं आ सकी। विकेट तो उन्होंने शुभमन गिल का ले लिया था जल्द ही, लेकिन साई सुदर्शन की बल्लेबाजी के कारण आरसीबी की टीम मैच में कभी वापस नहीं आ सकी। और ये किस्सा सिर्फ कल के मैच का नहीं है। साई सुदर्शन जब भी बल्लेबाजी करने आते हैं, उनकी बल्लेबाजी की जो है धाक ऐसी होती है, उनकी बल्लेबाजी का कहर ऐसा होता है कि विपक्षी टीम के पास कोई उनका जवाब नहीं होता है। ऐसी पारियां उन्होंने कई बार खेली है। साई सुदर्शन की पारी आपने जो है पंजाब वाले मैच में भी देखी थी, जिसमें उन्होंने अच्छी और बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन हालांकि वो मैच गुजरात टाइटंस हार गई थी, लेकिन साई सुदर्शन के बल्ले से खूब रन निकले थे। और इस आईपीएल में अभी तक 3 मैच खेले हैं गुजरात टाइटंस ने, तीनों मैच में साई सुदर्शन के बल्ले से 50+ से स्कोर निकले हैं, यानी कि बेहतरीन फॉर्म में है। और ऑरेंज कैप की श्रेणी में, ऑरेंज कैप की रेस में वो दूसरे नंबर पर है। 189 रन है निकोलस पूरन के 3 मैचों में, और 3 मैचों में ही साई सुदर्शन के बल्ले से 186 रन निकल चुके हैं, यानी कि ऑरेंज कैप की रेस में साई सुदर्शन का नाम टॉप 2 में शामिल है। तो इस बल्लेबाज साई सुदर्शन की बल्लेबाजी पर आप नजर बनाए रखिए, ये भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आप कमेंट्री करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू की वाणी भी सुन सकते हैं, या फिर और कमेंटेटर्स जो कमेंट्री करते हैं साई सुदर्शन को लेकर, जो उनका जो एक एनालिसिस रहता है उससे भी आप समझ सकते हैं। और साई सुदर्शन के पास आप देखेंगे कि कोई भी बॉलर आ जाए, चाहे जॉश हेजलवुड आ जाए, चाहे मिचेल स्टार्क आ जाए, हर गेंदबाज के लिए उनके पास एक बेहतरीन जवाब होता है। हर शॉट, हर गेंद के लिए तो उनके पास 2-3 शॉट होते हैं। कल आपने कई सारे दिलस्कोप उनके देखे होंगे जो उन्होंने पीछे की ओर खेला था, उससे भी मतलब ये पता चलता है कि साई सुदर्शन किसी भी गेंद को 2-3 जगह पर मारने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। वो मूवमेंट जब आपको डिसाइड करना होता है कि इस गेंद को आप कैसे खेलें, उस मोमेंट पर वो एक ही गेंद को कई जगह पर खेल सकता है। इसका नमूना उन्होंने कल के मैच में पेश किया था। मैं आपको नवजोत सिंह सिद्धू की वो लाइनें सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने साई सुदर्शन को लेकर कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं साई सुदर्शन का फैन हूं, वो तकनीकी रूप से सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं जिन्हें मैंने देखा है। उनका रुख सुनील गावस्कर जैसा है। सुनील गावस्कर से उनका तुलना किया गया था नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा साई सुदर्शन का, और वो उनकी तरह ही बल्लेबाजी करते हैं। साई शरीर के करीब खेलते हैं, आप उन्हें किसी भी प्रारूप में मौका दे वो चैंपियन बनेंगे। जॉश हेजलवुड के खिलाफ उन्होंने जो स्ट्रेट ड्राइव खेला, जी हाँ कल की मैच की बात मैं कर रहा हूं, कल उन्होंने जॉश हेजलवुड को एक जो स्ट्रेट ड्राइव खेला था वो शॉट ऑफ द आईपीएल अब तक का कहा जा रहा है। और उस शॉट को देखकर बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज भी उनके फैन हो गए हैं, बड़े बड़े क्रिकेट के जो विश्लेषक हैं वो भी उनके फैन हो गए हैं। जॉश हेजलवुड के खिलाफ जो उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव खेला वो अब तक के किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेला गया बेहतरीन शॉट है। मैं आपको बता दें कि अभी तक पिछले जो 7 पारियां रही हैं साई सुदर्शन की, उसमें उन्होंने 444 रन बनाए हैं 7 पारियों में, और इस समय वो शानदार फॉर्म में है। साई सुदर्शन के बारे में आपको बता दूं कि ये तमिलनाडु का बल्लेबाज है। ये पहले टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट तो मतलब फर्स्ट क्लास मैच तो वो खेल ही रहे थे। इसके अलावा वो टीएनपीएल में उनको मौका मिलता है, और टीएनपीएल में उन्होंने कई ऐसी पारियां खेली जिसके बदौलत उनके अंदर भी ये बात समझ में आ गई कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं बने, वो ताबड़तोड़ क्रिकेट के लिए भी बने हैं। और टीएनपीएल की कई पारियों ने उनको आईपीएल का टिकट दिलाया, और जब से आईपीएल में वो आए हैं गुजरात टाइटंस की टीम में, तब से वो बल्ले से कमाल कर रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको तब देखने को मिला जब वो आईपीएल के परफॉर्मेंस के बदौलत उनका टीम इंडिया में भी सिलेक्शन हुआ। हालांकि टीम इंडिया में वैसा कोई पारी उनको देखने को नहीं मिला, लेकिन ये लंबी रेस का घोड़ा है। साई सुदर्शन पर आप नजर बनाए रखिए, भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा क्रिकेट जगत कह रहा है। अभी आईपीएल के कई सारे मैचेस आने बाकी हैं, और ऑरेंज कैप का सबसे बड़ा दावेदार इस बार साई सुदर्शन होंगे। ये अगर मैं अभी से कह रहा हूं तो ये गलत नहीं होगा, ये आने वाले मैचों में आप देख लीजिएगा।